थैंक यू मैम। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसे हम नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। यह सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का वादा है। तो चलिए, इस नीति का मुख्य उद्देश्य हमारी 12वीं 21वीं सदी के अनुरूप बनाना है, ताकि हमारे छात्र डिग्री धारक ना बने, बल्कि वो आलोचनात्मक और कौशल विकास के योग्य बने। युवा सिर्फ डिग्री धारक के लायक नहीं, बल्कि वह व्यक्ति एक कौशल पूर्वक बने। इस नीति का सबसे बड़ा बदलाव 10+2 के पुराने ढांचे को खत्म करके 5+3+4 के नए ढांचे में बनाना है। पहले 5 साल के फाउंडेशन होगा, जिसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाएगा। अगले 3 साल में प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जहां बच्चों को कक्षा 3 से 5 तक के विषय में सिखाया जाएगा। फिर 3 साल का मिडिल स्टेज होगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप भी जोड़ा जाएगा। आखिर के 4 साल सेकेंडरी स्टेज होगा, जहां छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकेंगे, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में। नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण मातृभाषा में शिक्षा देना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका लक्ष्य बच्चों को 5 साल तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, जिनसे वो बेहतर ढंग से अपने 5 साल के तक शिक्षा अच्छी तरीके से ले पाएंगे। और यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि उच्चतम शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। जब मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई छात्र बीच में ही, अगर वो स्नातक करते समय बीच में ही कोई कोर्स को ड्रॉप करता है, तो उसके अनुसार ही उसको डिग्री या कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। यह नीति हमारे बच्चों, भाइयों, बहनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल रेंटल प्रणाली पर आधारित है, रेट प्रणाली पर आधारित है। ये उनके विकास पे अहम मदद करेगा। यह नीति सुनिश्चित करेगा कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी परीक्षा में पास करें और उन्हें जीवन में सफल बनाए। उनके जीवन में जो भी प्रैक्टिकल काम होते हैं, उनसे प्रभावित करेंगे। ये एक बड़ी शुरुआत है और अंत में हमें इसे सब मिलकर सफल बनाना है। धन्यवाद।